हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने सीरीज के वेरियस टाइप्स पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया स्क्वायर, क्यूब, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया लेयर, फिबोनिक या फिबोनाकी, और उसके बाद अब बारी आई है मल्टीप्लाई सीरीज को। तो आइए देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई सीरीज में क्या लॉजिक है, इसके क्या कंसेप्ट है। रीजनिंग बाय मिथिलेश कुमार, आपको पता ही होगा। तो मल्टीप्लाई सीरीज सबसे आसान सा सीरीज होता है जो कि आप देखते ही पहचान लेंगे कि इसमें जो है मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि नाम ही है मल्टीप्लाई सीरीज। तो अब देखिए ध्यान से कि इनका कैसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये मल्टीप्लाई सीरीज है। तो देखिए ध्यान से कि कोई भी अगर आप लेंगे, यहाँ पे जितने भी टर्म होंगे वो टर्म क्या होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेंगे आपको। हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने से कोई भी चीज को, जैसे कि मैं अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ऑब्वियसली 4। फिर अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, ऑब्वियसली 8। तो आप देख रहे हैं कि कभी भी चीज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है उससे बढ़ जाता है। लेकिन कब, जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक या उससे ज्यादा बड़ा वैल्यू से, एक से ज्यादा बड़े वैल्यू को अगर आप कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यही चीज किसी को भी, अगर जैसे 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का, तो वैल्यू हो जाएगा 1। मतलब किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को अगर पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू घट जाती है, और किसी को अगर करेंगे तो यहाँ वैल्यू, यहाँ डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज, ऐसे सिंबल दिखाएंगे। अगर हम यहाँ डिक्रीज ऐसे दिखा रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीज ऐसे दिखाएंगे। तो आपने यहाँ पे दो लॉजिक सीखा कि किसी भी नंबर में अगर पॉइंट से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू से जो आएगी रिजल्ट वो कम आएगी, और अगर किसी भी नंबर को आप एक से ज्यादा बड़े संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये बात आपको पता चल गया। तो यहां ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं कि यहां सारे नंबर इंक्रीजिंग में है, तो हर जगह कम से कम मल्टीप्लाइड बाई 1 तो से ज्यादा ही होगा। बात समझ में आ गया। यहां पे देख पा रहे हैं कि सभी जगह मल्टीप्लाइड बाई 1 से ज्यादा ही होगा। क्यों? ये सारे के सारे बढ़ते क्रम में। अब देखो बड़े आसानी से आप पकड़ लेंगे। यहाँ 9 है, ये 27 है, 9 से 27 जाने के इंटू 3। अब 3 से 3 मतलब 3, तो ये डायरेक्ट बहुत इजीली दिख रहा था, ये इंटू 3 है। अगर यहाँ इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 81, और यहाँ इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 243। इसका मतलब इंटू 3 करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है वो 81 है। बहुत ही सिंपल था ये वाला। अगले क्वेश्चन में आपको लॉजिक और बेहतर समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे आप उसको। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 की बात करूं, देखिएगा ध्यान से, ये सारे नंबर फिर क्या है, बढ़ते क्रम में है। तो आप बड़े प्यार से यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हैं ये सारे सीरीज में सर मल्टीप्लाइड बाई 1 से ज्यादा ही होगा। या तो मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, या तो मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, या तो 3 होगा, या 4 होगा। अब क्या होगा, कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करें, यहां से आपको बेसिक लॉजिक समझ में आएगा, बेसिक लॉजिक समझ में आएगा। आप कोई भी ऐसा नंबर चूज कर ले जिससे आपको मल्टीप्लाई करना आसान लगता हो। तो देखिए ध्यान से, अब 1 से 5 भी आसान है, लेकिन 1 से 5 एक छोटे नंबर है, और मैं भाई कई बार रिपीट किया हूं कि छोटे वाले नंबर में जल्दी से लॉजिक पता नहीं चलता है। तो कोई भी एक बीच का नंबर ले जिसमें आपको कैलकुलेशन आसान लगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 11 से 49 जाने में मुझे दिख रहा है यहाँ पे इंटू 4 और प्लस क्या है इंटू 4, 11 इंटू 4 करेंगे तो 44 प्लस 5, इंटू 4 प्लस 5 का लॉजिक लग गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब क्या लगाओगे यहाँ पे, ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे कम है तो मल्टीप्लाइड भी कम हुआ होगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इंटू 3। 5 इंटू 3 कितना होगा, 5 दिया 15, 11 है -4। लॉजिक आपके सामने दिख रहा है, जिससे मल्टीप्लाई हुआ है उससे एक कम माइनस, जिससे मल्टीप्लाई है उससे एक ज्यादा प्लस है, तो माइनस प्लस अल्टरनेट हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सर यहाँ पे होगा, अगर मल्टीप्लाइड बाई 3 था, मल्टीप्लाइड बाई 4 था, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कम हुआ, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई कम ही होगा, 3 से कम 2, 1 इंटू 2 इज 2। अब यहाँ पे प्लस होना है +3, प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा माइनस, क्या इंटू 5 -6, यही तो होना चाहिए।
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस प्लस 3 -4 +5 -6। तो अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, +7 इंटू 6 +7 इंटू 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या जानते हैं, अब देखो इसको तोड़ लो, आप इसको 230 और 9 में तोड़िए, ऐसे तोड़िए इसको। देखिए कैलकुलेशन आपको मैंने पहले भी बताया था, इसको तोड़िए 200 + 30 + 9 और इसको अब मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए आप 6 से। अब देखो 200 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1200, 30 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 180 और 9 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 54। और इसमें आपको अलग से 7 भी ऐड करना है, तो आप करेंगे 7 + 4 11। आप चाहे तो यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जानबूझ के एग्जामिनर ऐसा फ्रेम करता है 7 + 4 11 और 8 + 5 13 + 1 14 14 2 + 1 3 3 + 1 4 और 1 1441 मतलब 1441 हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया आपको कैसे करना है। मल्टीप्लाई सीरीज सबसे आसान सीरीज होता है और देखते ही समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बहुत ही आसानी से देख रहे हैं, सारे नंबर बढ़ते क्रम में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सभी जगह मल्टीप्लाइड बाई मोर देन 1 से ही होगा, ज़्यादा भी होगा उससे कम नहीं होगा। ठीक, अगर सबसे आसान नंबर की बात करें 15 है 64 है, क्या होगा इंटू 4 15 चौके 60 + 4, जिससे गुना किया उसी से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये गुना 5 है 320 + 5, तो यहाँ पे क्या आएगा गुने 6 + 6 और यहाँ पे क्या अगर चेक करना चाहें तो गुने 3 + 3, यहाँ पे क्या होगा इंटू 2 + 2 हर जगह है। तो यहाँ पे इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 300 इंटू 6 इज 1800, 200 इंटू 6 इज 200 नहीं 20 + 6 इज 120। तो 1800 + 120 क्या आ गया हमारे पास 1800 + 120 1920 + 30 1950, 1950 + 6 1956 ये आएगा। इतनी जल्दी कैलकुलेशन अगर आप कर लेंगे तो आप विश्वास मानिए जल्दी से आंसर तक पहुंच जाएंगे और आपका जल्दी जल्दी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा इंटू 3 + 4। अब यहाँ चेक कर लो नंबर कम है तो क्या होगा, क्या इंटू 3 करोगे, नहीं इंटू 2 4 2 8 + 3। क्या हो रहा है लॉजिक यहाँ पे, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे एक ज़्यादा प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए इंटू 1 + 2, बिल्कुल लॉजिक सही है। यहाँ पे क्या हुआ होगा इंटू 4 + 5। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं 120 + 28 148 + 5 153, ठीक है। और इंटू यहाँ पे क्या होगा 5 + 6। आप चाहे तो फटाफट आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, ये आप इसको आप जैसे मान लें, इसको मान लें 150 मान लो एक बार, या 100 मान लो, कुछ भी करेंगे तो 75 और 15 85 + 6 क्या आना चाहिए हमारे पास, जल्दी से एक बार कर लेते हैं। 15 और 5 750, 7.5 700 और 15 765 + 771, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 771 आंसर हो जाएगा। और अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो देखो 3 7 23 95 बहुत आसान है। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग इंटू 3 + 2 7 × 21 + 2 23। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इससे कम है तो कम ही करने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे इंटू 2 3 दूनी 6 + 1 7। समझ में आ गया है लॉजिक। अगर यहाँ पे बात करें तो क्या होगा इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या होगा ऑब्वियसली इंटू 4 + 3। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं 80 + 12 92 + 3 95। यहाँ पे कितना होगा इंटू 5 + 4। जल्दी से करना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 45 + 25 कितना हो जाएगा हमारे पास 70 हो जाएगा, प्लस नहीं 45 देखिए इसे, तो क्या होगा हमारे पास 90 450 और 25 450 90 और 5 में तोड़ दिया, 90 और 5 में तोड़ लिया, 9 × 5 = 45 450 और 5 5 × 5 = 25 और यहाँ पे 4, ये सभी को ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा हमारे पास 9
और यहाँ पे आएगा हमारे पास 7 और ये 479 आ जाएगा 479। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा आपको फास्ट पकड़ होनी चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे तो मैं किसको चूज करूँगा, देखो इसको चूज कर लिया, लगभग 2 टाइम्स है तो इंटू 2 तो क्या आएगा 88 प्लस 10, बहुत अच्छी बात है। ये भी लगभग 2 टाइम्स है तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 196 प्लस यहाँ पे हो गया 8। अब देखो ध्यान से लॉजिक मिल चुका होगा, यहाँ भी इंटू 2 ही होगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 हुआ है, यहाँ पे भी 2 हुआ है, कांस्टेंट रह गया तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली 2 ही होगा। 16 दूनी 32 प्लस 12, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा इंटू टू प्लस कितना करेंगे 14, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा इंटू 2 प्लस 6, इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 408 प्लस 6 414 मतलब 414, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से, बड़े प्यार से देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो ये मुझे दिख रहा है इंटू 4 120 प्लस 4 120 प्लस 4 इज 124 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 है, यहाँ पे क्या होगा ऑब्वियसली कम है तो इंटू 3 करेंगे तो 9 27 प्लस 4। अब देख लो ध्यान से, बहुत सिंपल बन चुका है। इंटू 2 6 प्लस 3, यहाँ पे क्या होगा इंटू 1 प्लस 2, और यहाँ पे बात करें तो क्या होगा इंटू 5 प्लस 6, यही होगा ना, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो ऑब्वियसली इंटू 5 और प्लस में प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऑब्वियसली प्लस 6। अब इसको जल्दी से कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको 120 और 9 में तोड़ लूँ तो 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा हमारे पास, 9 पचे 45 हो जाएगा और प्लस 6 कर दोगे तो यहाँ पे 1 आएगा कैरी हमारे पास, ये 5 और 651 मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये नंबर देखो, ये 1 से 30 सारे इंक्रीजिंग है। अगर आप ध्यान देंगे किसी भी क्वेश्चन में तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं बार बार पहले भी रिपीट किया है कि सारे के सारे नंबर बढ़ रहे हैं तो 100% मल्टीप्लाइड बाय 1 होंगे। और मल्टीप्लाई सीरीज में क्या होता है, सीरीज जो होता है वो तुरंत ही बहुत जल्दी इंक्रीज कर जाता है। अब कहीं पे भी देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें चाहे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, अभी तक में सारे नंबर सडनली बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे 1 से 417 सडनली इंक्रीज हुआ है। जो श्रृंखला है वो तेजी से भागने लगता है तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई सीरीज की ओर सोचते हैं, और मल्टीप्लाई सीरीज में सारे बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या है इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर है, 30 इंटू 4 120 और 136 लाना है तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 4 है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इंटू 4 या इंटू 3, सर अगर इंटू 4 करेंगे तो 400 तो आएगा, लेकिन इसको स्क्वायर भी ऐड करना है, इंटू 3 कर लेंगे, इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 13 या 39 मतलब 390 और 6 या 18 तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, आ गया 804 408 प्लस 9, क्या 417 है कि नहीं है, 417 है या नहीं है, ओके है। तो ये इतना कैलकुलेटिव नहीं रखना है अपने आप को, अब बस चेक कर लो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, मन में कर लो, यूनिट प्लेस से कंफर्म कर लो कि ये इससे यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद और 9 ऐड करने के बाद यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 100% करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा इंटू 3 इंटू 4 तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 834 प्लस 8, 834 प्लस 8 कितना हुआ 842, 34 प्लस 4 सॉरी 34 प्लस 4 तो 838। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 4 12 45 196 देखते ही समझ में आया। यहाँ पे इंटू 3 12 3 या 36 प्लस 3 का स्क्वायर, 12 या 36 प्लस 9 45। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली कम है तो कम करोगे इंटू 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 का स्क्वायर, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी के स्क्वायर से ऐड कर दिया इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा 500 तोड़ दिया मैंने, और 90 और तो क्या आएगा 45, कितना आ जाएगा भाई
450, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 30 और प्लस 25, सभी को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 और 5 5 10, 0 अथवा की रहेगा 1 और 4 5 9 और 1 10, 1005। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, 1005। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक देखते ही बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये है इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब। जो आपको नंबर आसान लगे वही लेना है। 75 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 300, और 300 में ये 64 ऐड करेंगे तो होगा 364 इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 3 प्लस 3 का क्यूब। चेक करके देखिए आप, वही आएगा। यहाँ पे क्या होगा इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब। अगर मुझे चेक करना होगा तो मैं यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अपना। यहाँ टाइम वेस्ट करना चाहेंगे इंटू 2 तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8 प्लस 8 तो 16 दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब इंटू 1, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 इज 4। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 5 प्लस 5 का क्यूब इंटू 5। अब देखो ध्यान से, अब करना है आपको, कैसे करेंगे ये देखो, मैं जल्दी कर दूंगा। 3 गुने 500 करेंगे तो 1500, 60 प्लस 5 करेंगे तो 300, 1800, 1820 प्लस 125 तो 1900 क्या हो जाएगा 45, 1945। आप कैलकुलेट करेंगे 1945, यही आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है यहाँ पे भी, ये भी क्या है हमारे पास डायरेक्ट इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 330 माइनस 6 इंटू 5 इंटू माइनस 6। अब यहाँ पे क्या होगा इंटू 4, 18 चौके 72 माइनस 6, बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या होगा 3 18 3 24, 8 3 24 माइनस 6 करेंगे तो 18। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 2, 14 से 8 आने के लिए माइनस 6। तो क्या हो रहा है माइनस 6 कॉन्स्टेंट हो रहा है हर जगह, और इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों इंटू 6 माइनस 6। अब इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जल्दी से बता दो। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1938 आ जाएगा। 1938 मैंने यूनिट प्लेस से पकड़ लिया, देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। 300 गुना 6 1800। ठीक है, उसके बाद 20 गुना 60 तो क्या आएगा 120 और देखो 6 चौक 24 ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 4, यहाँ पे भी आएगा 4, यहाँ पे आएगा 9 1, और उसको माइनस करना है, माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा 1938 नहीं आ जाएगा ना। बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लॉजिक किया है इंटू 6 माइनस 6। तो ये सारी बात आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेटिव बहुत बनना पड़ेगा। एग्जाम में आपको कैलकुलेटिव बनना पड़ेगा। मल्टीप्लाई सीरीज में आप वर्बली अगर आप बिना पेन उठाए कर पा रहे हैं आंसर सॉल्व, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। अगर पेन उठा के नहीं कर पा रहे, बिना पेन उठा के नहीं कर पा रहे, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई सीरीज में आपको पेन उठाना पड़ेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पेन उठाना पड़ेगा। अगर इजी आ गया वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब कहोगे सर यहाँ पे तो हो गया गड़बड़, क्योंकि अभी तक सारे के सारे सीरीज मेरे बढ़ते क्रम में थे, लेकिन ये नंबर जो है ना घट गया, 70 से 40 फिर 50 90। अरे मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ घट गया होगा, और लेकिन यहाँ से तो बढ़ा है, यहाँ से बढ़ा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई सीरीज होगा। यहाँ घट गया होगा तो पॉइंट से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब कितना पॉइंट से हुआ होगा वो समझ में आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूँ पहले यहाँ से यहाँ तक, तो क्या है कितने टाइम्स है, लगभग 40 और ये 50, लगभग 1 टाइम्स है, गुने 1 प्लस 10। समझ में आ गया आपको, गुने 1 प्लस 10 मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया उसका 10 गुना ऐड कर दिया। ठीक, आप देखते हैं यहाँ पे देख लो। अब गुने अगर यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से यहाँ पे कहीं भी देख लो, यहाँ से यहाँ देख लो, 50 से 90 देख लो, 50 से 90। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे गुना 1 प्लस 10। अब क्या गुने 2 करोगे, नहीं, गुने 2 करोगे तो 50 गुने 2 करें 100 क्रॉस हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा सर गुने 2 माइनस कर दो 10 तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या गुने 3 है, 9 3 27 270 हो जाएगा, मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या इंटू 5 1.5 से कर सकते हैं क्या, 1.5 बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर इसके 10 गुने से ऐड भी करना है, मतलब 15 ऐड करना है। करके देखिए क्या आएगा, 1.5 इंटू 50 इज 75, 75 प्लस 15 90 होता है। और अब यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे आप
कहोगे सर इंटू 2 + 20 है क्या? इंटू 2, 90 × 2 180 + 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आ गया हमारे पास 200। अब यहाँ पे क्या होगा? इंटू 2.5 + 25। अब चेक कर लो आगे। अब आपके मन में लॉजिक हो गया होगा इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5। ऑब्वियसली यहाँ पे घटेगा तो क्या होगा? इंटू 0.5। कहोगे सर यहीं पकड़ सकते, यहाँ पे भी पकड़ सकते थे सर, ये घट के कहाँ तक हुआ है? लगभग आधा हुआ है। आधा मतलब 0.5, तो 70 इंटू 0.5 इज 35 और इसके 10 गुना तो 5, तो 35 + 5 40। समझ में आ गया लॉजिक? अब यहाँ पे क्या होगा? इंटू 2.5 मतलब 525। क्या हो जाएगा यार? 525 और 525 क्या है? ये ऑप्शन से करेक्टली मैच कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक। कौन सा पकड़ेंगे यहाँ पे आप? ये नंबर या ये नंबर। मुझे तो फिलहाल ये और ये आसान लग रहा है। अब मैं गुना 2 करूँ या गुने 3 करूँ? अच्छा चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं करूँगा गुने 3 तो लगभग 3 के आसपास है। ये गुना 4, ये 4 3 ये 2, अच्छा ये 2 ये 1, देखता हूँ करके। अब ये लग रहा है कि मुझे इंटू 2 होना चाहिए। इंटू 2 + 2 का क्यूब + 8, ठीक है देखते हैं। इंटू 3, अगर इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा? 60 + 24 84 + 7। अच्छी बात है भाई। इंटू 2 + 8 इंटू 3 + 7, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंटू 4, इस लॉजिक के हिसाब से +6। अब हम यूनिट प्लेस से कंफर्म कर लेंगे। 1 × 4 = 4 + 6 10 मतलब 0। मतलब मेरा लॉजिक सही है। और सही होने के बाद आप यहाँ चेक करेंगे तो क्या होगा? इंटू 1 + 10। 1 × 1 = 1 + 10। 1 × 1 नहीं, +10 कैसे होगा यहाँ पे? अगर यहाँ 7 8 तो यहाँ पे 9, सॉरी 9 होगा। 9 बिल्कुल सही है हमारा। तो यहाँ पे अब बताओ लॉजिक क्या लगेगा? अब पहले भी निकाल चुके थे हम, पीछे ऐसे गए 1 में, हम चाहे तो यहाँ पे भी निकाल सकते थे डायरेक्ट। अब क्या होगा हमारे पास? इंटू 5 प्लस क्या होगा? जल्दी बता दीजिए। +9 + 8 + 7 + 6, तो यहाँ पे भी क्या होगा? जो प्लस हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, +5। अब देखो ध्यान से, अब क्या चाहिए? यूनिट प्लेस पर 5, यूनिट प्लेस पर 5, तो यूनिट प्लेस 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि 1900 वाला होगा या 1800 वाला, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे देखो ध्यान से, 370, तो ब्रेक कर लो इनको। 300 × 5 करेंगे तो 1500, 70 को ब्रेक करें इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 5 से क्या होगा? 3500, 350 और +5 ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5581 1855 1855 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट, 1855। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक ये 13 क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे और ये 13 क्वेश्चंस के माध्यम से उसके हम बेसिक कंसेप्ट्स को जानने का कोशिश किया। बात समझ में आ गई? अब 14 नंबर क्वेश्चन अब सीजीएल 2018 में आया हुआ है। अब यहाँ पे जो भी हमने कंसेप्ट्स आपको बताए उस कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए क्या ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में नहीं बन पा रहे हैं? 10 12 या 30 सेकंड में बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बना पाते हैं या ना बना पाते। तो देखिए ध्यान से, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, ये सारे नंबर बढ़ते क्रम में है, मतलब मल्टीप्लाई सीरीज है। अगर मैं बात करूँ तो ये दिख रहा है मुझे गुने 2 + 3, 16 दूनी 32 + 3। यहाँ पे भी दिख रहा है गुने 2 + 2, 7 दूनी 14 + 2 16। अब क्या होगा यहाँ पे? गुने 2 + 1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? गुने 2 + 4 35 दूनी 70 + 4 74। आंसर आ चुका है 30 सेकंड के अंदर 74। अब चाहेंगे कुछ बच्चे होशियार होते हैं, यहाँ से यहाँ चेक करूंगा मैं, कर लीजिए अगर आपका मन है। तो गुने 2 + कितना होगा? 5। अब आया था हमारे पास यहाँ पे आंसर 74। 74 × 2 करेंगे तो कितना होगा? हमारे पास 148 + 5 153। बात समझ में आ गया? लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब यहाँ से यहाँ तक लॉजिक मिल के 74 आपने आंसर ले आया है तो आपको
आपको फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल वेस्ट ऑफ टाइम है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 15 CHSL 2018। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा दमदार है, अब थोड़ा सा दमदार है तो क्या करोगे, अब देखो ध्यान से सभी लोग यहाँ पे, अब ये इंटू, अब ये देखो ध्यान से, अब ये क्या है, लगभग सारे के सारे नंबर इंटू 2 के आसपास है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, क्या ये इंटू 2 नहीं है, ये इंटू 2 है, छोटे फिर बड़े फिर बड़े फिर बड़े बड़े इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंटू 2, 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 4। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से लॉजिक, गुने 2 प्लस 4 है। अब यहाँ पे देखो, चाहे तो यहाँ पे भी चेक कर लो, गुने 2 गुने 10 माइनस माइनस, अब 10 माइनस क्या कर दें 2। अब ये क्या लॉजिक हुआ मेरे भाई, देखते हैं, 10 माइनस 2। अब अगर यहाँ पे करेंगे 2 तो यहाँ पे क्या होगा, 40 से 34 तो -6, क्या लॉजिक मिला, -2, ओके मिल चुका, प्लस 4, 2 4 6, बस ये ध्यान रखना कि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा अब बच्चे, प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा इंटू 2 प्लस 8 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा इंटू 2 प्लस नहीं माइनस, प्लस नहीं माइनस, माइनस क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्या, माइनस होना चाहिए, माइनस। देखिए ध्यान से करके, क्या माइनस आ रहा है आपका, मैं तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे आना चाहिए माइनस, यहाँ पे आना चाहिए माइनस, तो यहाँ पे -10, देखिए आप चाहे तो सॉल्व करिए यहाँ पे, तो क्या हो गया हमारे पास 68 प्लस 8, 68 प्लस 8 76 इंटू 2 करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 70 दूनी 140, 152 माइनस 10 142, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास इंटू 2 प्लस 12। अब देखो 142 को करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 284 प्लस 12 कितना आएगा हमारे पास 296 मतलब सी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ भी लगभग अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2 टाइम्स है, लगभग 2 टाइम्स है, इंटू 2 प्लस 2 डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे इंटू 2 माइनस 2 दिख रहा है, 16 दूनी 32 माइनस 2 तो आ गया हमारे पास 30 दूनी 60 प्लस 2 62। अब यहाँ पे करेंगे क्या, गुने 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 124 माइनस 2, यहाँ पे भी करेंगे तो क्या होगा गुने 2 प्लस 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो प्लस अल्टरनेट हो रहा है, तो क्या होगा 244 प्लस 2 246। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा गुने 2 माइनस 2, गुने 2 माइनस 2। अब कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 446 दूनी 92, 492 माइनस 2 तो 490। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है डेसिमल सीरीज या फ्रैक्शन सीरीज। तो डेसिमल सीरीज की अगर कंसेप्ट की बात करें तो मैं एक बात आपको बता दूं कि कहीं भी अगर आपको किसी भी श्रृंखला में अगर आपको डेसिमल दिख जाए तो आप समझ लेना उस सीरीज में या तो 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, या तो 1.5 से, या 2.5 से, या इसी प्रकार से मल्टीप्लाई हुआ होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर आपको कहीं फ्रैक्शन सीरीज दिखे या डेसिमल सीरीज दिखे जहां पे आपको दशमलव दिखे, जैसे दिख रहा है यहाँ पे 0.75, 0.5, यहाँ पे सब जगह पॉइंट दिख रहा है आपको, जब भी आपको डेसिमल दिख जाए तो समझ लीजिएगा उस श्रृंखला में या तो 0.5, 1.5 या 2.5 इनका क्या है, मल्टीप्लाई है या तो डिवाइड है, या तो इनका मल्टीप्लाई है या तो क्या है वहां पे डिवाइड है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे कि अगर हमारे पास कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो कई बार हमारे पास एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे 0.1 से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, 0.2 से भी हो सकता है, 0.3 से भी हो सकता है, और ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा हमारे पास 0.9 तक हो सकता है। ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं तो इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नॉर्मली जो बेसिक कंसेप्ट चलता है, अगर कहीं भी आपको डेसिमल दिख जाए तो उसमें क्या होगा हमारे पास 0.5, 1.5, 2.5 पॉइंट का
मल्टीप्लाई या डिवाइड 100% होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इनके कंसेप्ट को, अगर मैं इस क्वेश्चन के कंसेप्ट की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दिख रहा है आपको सामने आए, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 12 है, 6.5 है, 7.5 है, 12.75 है। तो अब देखिए ध्यान से कि पहले से दूसरे नंबर में आप जाएंगे तो ये कितने के आसपास है, लगभग आधा है। क्या है भाई, लगभग आधा। 12 का लगभग आधा या हाफ कितना होता है, 6 है, और लगभग ये हाफ के आसपास है। इसका मतलब समझ में आया होगा कि यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ पे 0.5 का मल्टीप्लाई होगा। अब 12 इंटू 0.5 इज 6 और 6 है, और उसमें मुझे 0.5 एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको 0.5 ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे लॉजिक कि श्रृंखला में जिससे गुना हुआ है उतना ही किससे ऐड हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक में, तो यहाँ पे क्या है, इंटू 1 प्लस 1। कैसे समझा, इसे 6.5 से 7.5 लगभग 1 के आसपास है, तो इंटू 1 किया और प्लस 1, क्योंकि कुछ ऐड भी करना, ये आपको लॉजिक यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा आपको समझना पड़ेगा। क्या यहाँ पे हम 2 कर दे, नहीं, अगर आप 7.5 को 2 से तो आ जाएगा 15, लेकिन ये 15 से कम है, 12 15 से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कम से मल्टीप्लाई होगा, मतलब वहाँ 1.5 प्लस 1.5 जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे हम ऐड भी कर रहे हैं। अब यहाँ की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके मत चेक करिए। देखो ध्यान से यहाँ पे दिया हुआ आसान, इंटू 2 प्लस 2 होगा, ऑब्वियस बात है, 0.5 1 1.5, तो यहाँ पे क्या होगा 2। तो अब देखो ध्यान से यहाँ से 2 आप आने की कोशिश करिए, 12.75 से 2 में क्या 27.50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ चेक करिए, आपके लिए आसान होगा। यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं थी, कैलकुलेशन में फंस जाते। देखो ध्यान से 12 इंटू 2 करोगे तो 26, और 0.75 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा भाई हमारे पास 1.5, तो 26 प्लस 1.5 इज 27.5। नहीं, देखो ध्यान से यहाँ पे फिर से एक बार समझिएगा ध्यान से, 12 इंटू 2 तो क्या हो गया हमारे पास 24, 12 इंटू 2 24, 0.75 को इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा जी 1.5, तो यहाँ पे क्या आ गया 25.5, और 2 ऐड करना है, आपको पता है 2 ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 27.5, तो यहाँ दिख गया आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2.5 इंटू 2.5 प्लस यहाँ पे आएगा प्लस, मेरे प्यारे बच्चों, प्लस, जल्दी से यहाँ लिख लेते हैं प्लस कितना होगा आपको पता है बेहतरीन तरीके से, यहाँ प्लस जिससे सर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से प्लस भी हो रहा है, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे प्लस ही हो रहा है, प्लस कितना हो जाएगा 2.5। अब हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 71.25, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टाइप है जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया, वही लगभग सेम है एकदम। आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी जगह पॉइंट वाला है, तो 0.5 से हुआ होगा कि किससे हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पॉइंट वाले से हुआ होगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे स्टार्ट किससे करिए, 4 से 2.5 हुआ है, मतलब लगभग ये आधा है। इसका मतलब आधा का मतलब क्या होता है इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5 इज 2, अब अढ़ाई करना है तो 0.5, मतलब जिससे आपने मल्टीप्लाई किया उसी को ऐड किया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1 प्लस 1, क्यों, क्योंकि 2.5 से 3.5 जाना है, लगभग 1 गुना है, तो गुने 1 प्लस 1। अब ये कितना होगा, क्या ये 2 गुना है, अगर 2 गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन 2 गुना नहीं है, इसका मतलब ये कितना होगा 1.5 गुने होंगे, गुने 1.5 प्लस 1.5। अब बताइए आपको लॉजिक यहाँ क्या होना है, गुने 2 प्लस 2। अब यहाँ पे चेक करो, आप यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मत जाइए, क्योंकि यहाँ जाएंगे तो पॉइंट वाला बहुत सारा चीज है, तो और आपको कॉम्प्लिकेशन लगेगा। यहाँ डायरेक्ट चेक करो, देखो ऑप्शन मिलेगा तो आंसर होगा हमारे पास। 6 का डबल करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 12, 6 का डबल करोगे 12, उसके बाद हमारे पास 12 प्लस क्या होगा यहाँ पे 0.75 का डबल, 0.75 का डबल तो क्या होगा 1.5, और लास्ट में प्लस 2 करेंगे। इन सभी को सॉल्व करिए मेरे प्यारे बच्चों, 12 प्लस 2 14 प्लस 1.5 क्या होगा जी हमारे पास 15.5, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ मजेदार होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी जगह पॉइंट वाला है, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितने में गया होगा, ये 5 का मल्टीप्लाई है, यहाँ से यहाँ में भी 5 का, और यहाँ से यहाँ पे भी 5 का है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या करेंगे आप 5 का करेंगे, तो हमारे पास ये होता है। और हर जगह देखिएगा एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे पॉइंट है, एक अंक के बाद 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 यहाँ भी पॉइंट डाल देंगे तो
312.5 सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे सभी जगह क्या है, सिंपल सा था, 0.5 का मल्टीप्लाई था। अब यहाँ देखिए नंबर, ये नंबर सारे क्या है, घटते क्रम में। ये सारे नंबर क्या है बेटा, घटते क्रम में। और जब घटते क्रम में है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ बहुत सडनली डिक्रीज हुआ है। और सडनली डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि सर किसी को आप डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से यहाँ डिवाइड करूंगा तो किसका डिवाइड होगा कि 700 200 में कन्वर्ट हो जाए, कहोगे सर 3.5 का डिवाइड है, 3.5 का। और देखो यहाँ पे 0.5 है तो ऑब्वियसली पॉइंट वाला होगा, ये बात तो लॉजिक लगाना। यहाँ पे भी क्या है, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा 3.5 का डिवाइड है। यहाँ से यहाँ डिवाइड है तो आप कहोगे सर उसका उल्टा करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 3.5। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ डिवाइड करने में दिक्कत हो, लेकिन यहाँ से मल्टीप्लाई करने में मुझे आसानी होगा। 7 या 21 और 7 का 700 का आधा होता है कितना भैया, 350, 2100 और 350, 2400। मतलब मेरा सोच जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो सभी जगह क्या हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाई 3.5। और यहाँ भी क्या होगा, तो डिवाइडेड बाई 3.5। और इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16.3 आएगा अप्रॉक्स, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको बढ़िया क्वेश्चन है, ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 2 टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 लॉजिक बताऊंगा। एक तो हमारे पास लॉजिक यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 12, यहाँ पे भी हमारे पास है 12, यहाँ पे हमारे पास 18, उसके बाद 45, उसके बाद 180 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद हमारे पास है 12,285। तो यहाँ पे 2 लॉजिक से ये बनने वाला है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक सारे इंक्रीजिंग में है, यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे इंटू 1 हुआ है। यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो 2 नहीं कर सकते हैं, ये क्या है भाई 1.5 के आसपास। अब यहाँ से यहाँ करेंगे तो क्या होगा, ये लगभग अगर सर 2 गुना करेंगे तो 18 गुना 2 36 हो जाएगा। 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 नहीं है, 3 नहीं है तो ये क्या करेंगे हम लोग, 2.5 है। देखिए करके 2.5 है, 18 इंटू 2 इज 36, 0.5 का 18 मतलब 9, 30, 36 प्लस 9 45। समझ गए आप। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 1, 1.5, 2.5। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 45 गुने क्या करेंगे, 180 आएगा, तो कहोगे सर गुने 4। अब ये गुने 4 हो गया, तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे कितने का। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे अब क्या करोगे, तो यहाँ पे हम आप 6.5 भी कर सकते हैं और आप 6 भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि सर यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा। 2 लॉजिक लगेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि वो दोनों लॉजिक क्या लगेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक का 1 का अंतर, यहाँ से यहाँ तक नहीं 0.5 का अंतर, 0.5 का अंतर, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 का अंतर, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1.5 का अंतर, मतलब 1.5। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, 2 का अंतर। 2 का अंतर करेंगे तो नहीं आंसर आएगा, यहाँ पे 2 का अंतर करेंगे तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, मतलब ये 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आंसर ये नहीं आएगा, ये आएगा 6.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, वो आपको मैं बताता हूँ लॉजिक को। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लॉजिक है मेरे प्यारे, ध्यान से देखिएगा, यही समझने वाली बात है कि सर ये 2 लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि 0.6 से ये आंसर मेरे पास नहीं आएगा। तो हमने बताया कि वहाँ पे हमारे पास 6.5 से मल्टीप्लाई होगा। वो कैसे हो रहा है, उस लॉजिक को देखिए ध्यान से, उस लॉजिक को ध्यान से देखिएगा कि सर यहाँ लग रहा है फिबोनिक। देखो 1 से 1.5 गया, यहाँ पे 2.5 है, तो देखो इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम 1 + 1.5 2.5। अब यहाँ पे क्या था, इंटू 4 था, इसका मतलब 4 कैसे आया था, देखो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 1.5 + 2.5, 1.5 + 2.5 कितना हुआ हमारे पास 4। अब उसी प्रकार से इन दोनों का सम करके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या है हमारे पास, ये 2.5 है और इंटू ये 4 है, तो क्या होना चाहिए भैया, प्लस करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए 6.5 से इंटू। अब देखो ध्यान से 180 इंटू 6.5, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको करके दिखाऊं क्या एक बार, तो मैं क्या करूंगा, इसको 180 को तोड़ लूंगा 100 + 80 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 6.5 से। तो पहले आप 6 से सभी में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ आएगा 600, इससे इसमें 600, ये आएगा हमारे पास 48, 480 आएगा हमारे पास। समझ में आ गया। अब इसका अगर आधा करेंगे तो क्या होगा 50,
और इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 40। इस सभी को सम कर लो आप, 0 5 4 9 9 8 17 के साथ, बाकी 1 6 4 10 और 1 11, 1170 आएगा। 1170 आएगा। यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1170। अब चाहे तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई क्या होगा, तो मुझे पता है सर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इस दोनों का सम, ये दोनों का सम, ये दोनों का सम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 10.5। करके देखिए आप, बिल्कुल आंसर आ जाएगा हमारे पास 1170। 1170 को आप 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे सर ये एक तो फिबोनिक हो गया। अब दूसरा लॉजिक क्या है वो ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो लॉजिक मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से देखिएगा। एक तो लॉजिक ये हो गया फिबोनिक का। अब 6 वाला कॉन्सेप्ट के सर 6 भी यहाँ पे हो सकता था, वो 6 वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे 6 वाला कॉन्सेप्ट जो हम डिफरेंस से बता रहे थे, देखो ध्यान से। यहाँ पे इंटू 1 हो गया, आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे इंटू 1.5 हो गया, आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे 2.5 का मल्टीप्लाई हो गया, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे इंटू 4 का मल्टीप्लाई हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस ले रहे थे, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस ले रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, तो डिफरेंस में क्या आ रहा था हमारे पास, देखिए ध्यान से। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस आ रहा था 0.5, इन दोनों का डिफरेंस 1, और इन दोनों का डिफरेंस अब कितना आ रहा था 1.5। तो अब बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना बढ़ा, 0.5 इंक्रीज हुआ है। यहाँ से यहाँ भी 0.5 इंक्रीज हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ भी 0.5 इंक्रीज होगा, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा इसका इसके बीच में क्या आएगा भाई 2 का आएगा। मतलब यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 2 आएगा। 2 इसका मतलब क्या 4 इंटू 2 ऐड करेंगे तो क्या 6। अब 18 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1080। और ये आंसर हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया गया होता। यहां तक तो आप चल लेते 1080। अब बारी आती यहाँ पे, अब यहाँ पे भी अगर 0.5 का इंक्रीमेंट होता मेरे प्यारे बच्चों, 0.5 का, तो यहाँ पे क्या होता हमारे पास, देखो ध्यान से, ये होता हमारे पास यहाँ से यहाँ पे का इंक्रीमेंट कितना होता, इसमें 0.5 करेंगे तो क्या होगा 2.5, और यहाँ से 2.5 करेंगे मतलब यहाँ पे 8.5। अब आपको देखो जी 1080 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना था 8.5। कभी ये आंसर आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। आप देख लो, आपको मल्टीप्लाई करके फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं 8, बाद में कर लेंगे हम लोग 0.5 का 0 8 8 64 का 4 और 6, यहाँ 6 ये 8, ये 8 आ गया। ये हो गया हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई। अब हमको 0.5 करना है, 1080 है तो क्या आएगा 540। देखो यार 0 8 11 और 5, क्या ये कहीं ऑप्शन में है, ये कहीं ऑप्शन में भी है, नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं है ये, सॉरी 8 1 9, ये ऑप्शन में भी नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब क्या, अगर हम ये लॉजिक लगाते इंटू 6 वाला तो मेरा लॉजिक क्या होता है, गलत होता है। तो आपने क्या देखा कि मल्टीप्लाई में भी एक फिबोनिक का कंसेप्ट लग सकता है। अगले बार आपको ये ना ही देके अगर यहीं तक पूछ लेता, अगर यहीं तक पूछता तो आप 1080 भी अगर ऑप्शन होता, अगर 1170 भी ऑप्शन होता तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं। हो सकता है कि अगले बार आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको, इस ऑप्शन को, ए ऑप्शन को हटा के, इस ऑप्शन को हटा के 1080 डाल देगा, उसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि 6.5 से। बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, ये आईबी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होने वाला हमारे पास लॉजिक, ये 15 है, ये 5 है, ये 4.5 है, ये 5.8 है, 7.9 है। आप देख रहे हैं कि सर ये बड़े ध्यान से कहने वाली बात है कि सर ये 0.5 या 1.5 या 2.5 इस सब का तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सर लास्ट में अगर 5 होता तो लास्ट में सभी जगह 5 होता। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, इसका मतलब 0.5 वाला सिस्टम नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये एडवांस लेवल वाला हो गया। क्या ये 0.1 से है, क्या ये 0.2 से है, क्या ये 0.3 से है, या कोई 0.4 से है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब 15 से 5 लाना है, इसका मतलब बहुत ही छोटे वैल्यू से इसका डिवीजन किया गया। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको करूँ गुने 2 गुने 0.2, 15 इंटू 0.2 इज 3 और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5। इसका मतलब क्या हुआ, जिस फ्रैक्शन से आपने मल्टीप्लाई किया उसके 10 गुने से आपने ऐड किया।
बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ होगा 0.3 प्लस क्या होना चाहिए 3। अब देखो 15 इंटू 0.3, 5 इंटू 0.3 इज 1.5, 1.5 प्लस 3 इज 4.5। तो आप कहोगे सर ये लॉजिक आपने कैसे ढूंढ लिया, यहां से ही ढूंढा। 15 से 5 सर दशमलव है तो पॉइंट वाला काम होगा, और मुझे पता है ये सडन बहुत तेजी से घट गया वैल्यू, बहुत तेजी से घटेंगे तो बहुत छोटे वैल्यू से काम करना पड़ेगा, और बहुत छोटे वाला वैल्यू क्या है 0.1 0.2 यही तो है। और हमने ये सा लॉजिक क्यों लगाया, हमने डायरेक्टली देखा कि अगर मैं 0.2 से करूंगा तो ये 3 बन जाएगा, और 3 में 2 ऐड कर देंगे तो 5 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, जिस संख्या से आपने मल्टीप्लाई किया उसके 10 गुने से 10 टाइम से आपने ऐड कर लिया। यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाया, तो यहाँ पे 0.2 से या तो क्या करेंगे 0.3, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू ऑब्वियसली डिक्रीज किया है, 0.3 किएंगे, 5 इंटू 0.3 1.5 प्लस 3 4.5। अब क्या होगा यहाँ पे इंटू 0.4 प्लस 4 इंटू 0.4 प्लस 4, बात समझ में आ गई होगी आप। और यहाँ पे क्या होगा इंटू 0.5 प्लस 5, और यहाँ पे क्या होगा इंटू 0.6 प्लस 6। अब जल्दी से फटाफट कर लो यहाँ पे कि क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, अगर आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भैया, एग्जाम में समय बचाना है। और देखो यहाँ से इसमें 7.9 में 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, देखो ये 6 इंटू 9 होगा, 4 आएगा यूनिट प्लेस पे, 9 छोक 54 4 आएगा। और हम देख रहे हैं 4 केवल एक ही जगह ऑप्शन है यूनिट प्लेस में 0.4 यहाँ पे। अगर आप करके भी देखेंगे तो यही आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको आई होप यहाँ पे आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे डेसिमल या फ्रैक्शन सीरीज का। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर सीरीज का। प्राइम नंबर सीरीज एक प्राइम नंबर का समूह होता है जिसमें आपको सारे के सारे प्राइम नंबर अप टू 200 तक जाना जरूरी है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास 2। तो मैंने यहाँ सारे प्राइम नंबर दिख दिया, 2 3 5 सारा प्राइम नंबर लिख दिया हमने, कहाँ तक 200 तक। और क्वेश्चन एग्जाम में कई बार यहाँ से आए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 101 से शुरू किया, ऑड वन आउट आ जाएगा आपको ऐसे 101 103 107 105। अब ऑड वन आउट लगाते रहो, ये तीनों क्या बन जाएंगे हमारे पास प्राइम नंबर। देखो ध्यान से, ये तीनों प्राइम नंबर लग जाएंगे, और ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। यहाँ पे आपको सीरीज का फॉर्म में दे सकता है, यहाँ पे मान लो दे दिया 101 103, उसके बाद दे दिया आपको 107, आपको दे दिया 109। अब यहाँ पे पूछ लिया क्या आएगा। नॉर्मली लोग फटाफट क्या करते हैं 1 1 1 कर दे, 111 कर देगा, लेकिन देख रहे हैं आप सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 109 के बाद क्या आएगा 113 आएगा। तो 113 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट ऑड वन आउट में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे सीरीज में भी पूछे जाते हैं। अब एक बेसिक जानकारी जो सबको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी प्राइम नंबर को चेक करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे उसको कि डिवाइडेड बाई 6, उसको 6 से भाग देने के बाद या तो एक ज़्यादा है या तो एक कम है। लेकिन इस 2 और 3 को छोड़ के, कंडीशन यही है, शर्त यही है, इस 2 और 3 को छोड़ के किसी भी संख्या में देख लो आप 6 से डिवाइड करोगे तो या तो एक ज़्यादा है या तो एक कम है। जैसे 6 से एक कम है, 6 1 जा 6 प्लस 1 7। देखो जी 6 2 जा 12 होता है, उससे एक कम है, 6 2 जा 12 प्लस 1 है। तो कोई भी संख्या अगर आप देख रहे हैं कि सर वो हमारे पास ऑड टाइप का दिख रहा है और वो 6 से डिवाइड करने के बाद या तो एक ज़्यादा है या तो एक कम है, तो वो आप प्राइम नंबर होगा। लेकिन सारे नहीं होते। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो आप गलत मत समझ लेना, सर क्या 25 एक प्राइम नंबर है, 6 से डिवाइड करोगे तो प्लस 1 करके 6 4 जा 24 प्लस 1 है। तो यहाँ पे ये मत समझ लेना, ये नहीं, ये ऐसे संख्या कि जो कि 6 से डिवाइड करने के बाद या एक ज़्यादा है या एक कम है, ये एक तरीका मैंने बताया आपको पहचानने के लिए। हर एक नंबर ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6 क्या बोला मैंने, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कोई अगर यहाँ पे जो प्राइम नंबर जितने भी हैं 2 और 3 को छोड़ के डिवाइडेड बाई 6 या तो प्लस 1 है या तो माइनस 1 है। यही है प्राइम नंबर चेक करने का फिलहाल तरीका, वो सारे नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन करते हैं।
एक क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ दिख रहा होगा आपको कि सर 2, 3, 5, 7, 11 और 13, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा? देखो सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। 2 के बाद 3 प्राइम नंबर, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या होगा? 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, तो 17 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 17। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बस आपको प्राइम नंबर सारे दिमाग में याद रखने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2, 3, 7, 17, 31, 53। अब क्या है, ये भी सारे प्राइम नंबर ही हैं, लेकिन कुछ प्राइम नंबर यहाँ पे मिसिंग है, अभाज्य संख्या मिसिंग है। देखो ध्यान से, अगर मैं 2 और 3 के बीच में करूँ तो लगातार प्राइम नंबर है, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं छोड़ा गया, 0 प्राइम नंबर छोड़ा गया। अगर मैं 3 से 7 की बात करूँ तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर मिसिंग है। वो प्राइम नंबर कौन सा मिसिंग है मेरे प्यारे बच्चों? कहोगे सर ये 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर मिसिंग है। कौन कौन से मिसिंग है मेरे प्यारे बच्चों? कहोगे सर एक तो 11 है और एक 13 है। यहाँ पे कितने प्राइम नंबर मिसिंग होना चाहिए? 3 प्राइम नंबर मिसिंग है। आपको प्राइम नंबर याद होना चाहिए कौन कौन सा मिसिंग है। 17 के बाद 19 मिसिंग है, 23 मिसिंग है और 29 मिसिंग है। अब यहाँ पे कितने मिसिंग है? 4 मिसिंग है। वो चारों प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। 31 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है? एक 37 मिसिंग है। 37 के बाद क्या हमारे पास है? 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 होगा। उसके बाद कौन सा है? 43 मिसिंग है। उसके बाद कौन सा मिसिंग है? 47 मिसिंग है। उसके बाद अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 53 आएगा। अब बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 5 प्राइम नंबर छोड़ के, 5 प्राइम नंबर वो कौन कौन से हैं जिनको छोड़ के आपको आंसर देना है। तो अब 53 के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है? 59। 59 के बाद क्या कौन सा होगा हमारे पास? 61। उसके बाद 67, आपको याद रखने पड़ेंगे। 67 के बाद हमारे पास 71। उसके बाद कौन सा मिसिंग है? 73। उसके बाद ये 5 प्राइम नंबर छोड़ के जो छठा प्राइम नंबर आएगा उसके बाद वो लिखना पड़ेगा। तो 73 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 79। तो 79 हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर आपको कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर मैं देख रहा हूँ डिफरेंस, अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 7 का, यहाँ पे 11 का। क्योंकि अगर आपको पता है लॉजिक कि सारे सीरीज अगर स्क्वायर क्यूब में नहीं दिख रहा है, आपको डिफरेंस लेना है, तो हमने डिफरेंस दिया। डिफरेंस लेते ही आपको समझ में आ गया 7 का डिफरेंस है, यहाँ 11 का है, यहाँ पे 13 है, और 13 के बाद यहाँ पे कितना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे है 17 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखा कि सारे के सारे क्या है भाई? प्राइम नंबर का डिफरेंस है। 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 19 होता है। तो 19 का अंतर आएगा। अगर उसको 19 इसमें ऐड करेंगे तो 6 + 9 5 15, और हमारे पास कैरी 1 हो जाएगा। 5 + 1 6 + 1 7, मतलब 75 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा।